हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज़। आज हम डिस्कस करेंगे राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ड्रग कैसे बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किन सिचुएशंस में स्पेसिफिक राउट्स प्रीफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड by a variety of routes. The choice of appropriate route in a given situation depends both on drug as well as patient related factors. मतलब जो हम सिलेक्शन करेंगे कि किस राउट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, वो ड्रग पर भी डिपेंड कर सकता है और पेशेंट की हेल्थ पर भी डिपेंड कर सकता है कि वो कॉन्शियस है या नहीं, या उसे वॉमिटिंग हो रही है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो जो मेनली हमारे राउट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोकल बोलते हैं और एक को हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। लोकल राउट्स का मतलब है ड्रग को सिर्फ उस जगह पे डिलीवर करना जहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, विदाउट एंटरिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। राउट्स जो हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है या नहीं जा रही, इस बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड करा है। तो एक लोकल है जो कि स्पेसिफिक रीजन पर होगा, और सिस्टमेटिक के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हमारी ड्रग जाएगी। लोकल राउट्स क्लियर हो गया। दीज राउट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज रीजन एट एक्सेसिबल साइट्स एंड फॉर ड्रग हुज सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन इज मिनिमल फ्रॉम द साइड। मिनिमल होगा या फिर होगा ही नहीं, उसका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन लोकलाइज एक्शन के लिए हम करेंगे। सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स आर कॉन्सिक्वेंटली अब्सेंट होंगे और मिनिमल होंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें लोकल राउट्स की, तो वो तीन तरह से होते हैं, एक टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड दी आर्टेरियल सप्लाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिकल की। तो यहाँ पे देखते हैं ये राउट यूज़ किए जाते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर ड्रग लगाने के लिए। इसका यूज़ मोस्टली एक्जिमा एक कंडीशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है, और इसकी वजह से ना ईची, रेड एंड ड्राई पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर। और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर भी हम टॉपिकल राउट यूज़ करेंगे। ये लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होता है, पेन रिलीफ करता है इन ए स्पेसिफिक एरिया। और एडवांटेजेस की अगर हम इसके बात करें तो ये डायरेक्ट एक्शन हो देता है, फीवर सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मिनिमल होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेड टू द सरफेस एरिया, नॉट सूटेबल फॉर डीप इन्फेक्शन और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। और इसे कब चूज़ करा जाता है, तो सरफेस इन्फेक्शन लाइक एक्जिमा, बर्न्स और माइनर कट्स के अंदर हम टॉपिकल यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल में हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम है फॉर एक्जिमा और लिडोकेइन फॉर लोकल एनेस्थीसिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइजेशन। ड्रग्स कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज्ड रीजन ऑन स्किन, नेजल म्यूकोसा, आई, ईयर कैनाल, एनल कैनाल, वजाइना इन द फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेंट्स, ड्रॉप्स, पेसरीज। और एंटीफंगल पेसरीज इन वेजाइनल कैनिडियासिस के अंदर। इसका वही है, मोर कन्वीनियंट है और इनकरेजिंग है टू द पेशेंट्स के लिए, और साइड इफ़ेक्ट्स से हमने इसके बात कर ली है। अब अगर हम बात करें डीपर टिश्यू की, तो इस राउट्स में ड्रग डायरेक्टली डीपर टिश्यू जैसे मसल और जॉइंट्स में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसका यूज़ होता है जॉइंट पेन, आर्थराइटिस और बर्साइटिस वगैरह के अंदर। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इन टिश्यू जिसे हम कहते हैं, या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में इसका यूज़ होता है, डीपर टिश्यू जो हम राउट यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस की बात करूँ, टारगेट्स द स्पेसिफिक एरिया और लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसका कुछ, इन्वेसिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट। इन्वेसिव हम बोलते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन एक लार्ज स्केल पर हो और अनस्टॉपेबल हो, हम उसे एकदम से रोक भी नहीं सकते हैं, और इस तरह से होगा, और अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। प्रिफर्ड कब किया जाता है, इन केस ऑफ आर्थराइटिस और जॉइंट पेन सच एज नी पेन इन ऑस्टियो आर्थराइटिस। और इसके एग्जांपल है ट्राई एमकीनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन फॉर आर्थराइटिस। थ्योरी में अगर हम देखें, सर्टेन डीप आर्टरीज areas can be approached using a syringe or needle, but the drug should be in form such that systematic absorption is slow। क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इंजेक्शन अलग हैं
IVIM वगैरह हम अभी देखेंगे, तो वहाँ पे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में देना है, बट डीपर टिश्यू में, और वहाँ पर ये डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन उसका स्लो होगा और वहाँ पे फास्ट होगा, क्योंकि हम सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन में ही देना है। और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट नी जॉइंट में दिया जाता है आर्थराइटिस के पेशेंट में। अब अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, या हम इंट्रा आर्टेरियल भी से बोल सकते हैं, तो ये राउट यूज़ किया जाता है जब ड्रग डायरेक्टली आरटी में डिलीवर किया जाए, ताकि ड्रग सीधा अफेक्टेड एरिया में जाए, क्योंकि आरटी से टू द ऑर्गन जाती है और सीधा अफेक्ट एरिया में जाए। और ये ज़्यादातर कैंसर केमोथेरेपी टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके एडवांटेजेस है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द टारगेट साइट, लेस सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी। और डिसएडवांटेजेस वही सेम, इन्वेसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। और प्रीफर कब किया जाता है इन लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट सच एज लिवर कैंसर, और एग्जांपल है इसकी डॉक्सो रूबिसिन फॉर लिवर कैंसर बाय हेपेटिक आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी भी यूज़ करते हैं जब अपर लिम्ब का या अपर एक्सट्रीमिटी में होता है, थोरेक्स का ऊपर तक का कैंसर होता है, तो उसके अंदर हम ब्रेकियल आर्टरी यूज़ कर लेते हैं। और जब लोअर लिम्ब में या नीचे की साइड में होता है, तो हम उसमें फीमोरल आर्टरी का यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी दे रखा है क्लोज इंट्राआर्टियल इंजेक्शन इज यूज फॉर कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इन्फ्यूज इन फीमोरल ब्रेकियल आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ लिम्ब मेलिग्नेंसीज। अब ये ख़त्म हो गया हमारा लोकल राउट्स। अब हम बात करें सिस्टमेटिक राउट्स ऑफ ड्रग की। The drug administered through systematic route is intended to be absorbed into the blood stream। हम अब चाहते हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाए ड्रग, तो उसे हम सिस्टमेटिक राउट बोलते हैं। सिस्टमेटिक राउट में ड्रग बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिससे पूरे बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरल होता है और एक पेरेंट्रल होता है। और इंटरल राउट्स जो हैं, ये राउट इन्वॉल्व करता है GIT को थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और पेरेंट्रल में जो होता है वो बाईपास कर देता है लीवर को। अभी ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली ये सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर आती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, बट थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें भी दे दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट वाले ओरल की, तो ओरल इंजेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमें भी पता है कि हमने जितनी भी मेडिसिन अभी तक ली होंगी, उनमें मोस्टली हम ओरली लेते हैं, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो रेयरली यूज़ किए जाते हैं। ओरल सबसे कॉमन है और कन्वीनियंट आउट है। पेशेंट को ड्रग माउथ से दिया जाता है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। इसके एडवांटेजेस हैं, तो कन्वीनियंट है, नॉन इन्वेसिव है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, सस्ती सी होती हैं टेबलेट्स मोस्टली। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में स्लो ऑनसेट होता है और नॉट सूटेबल फॉर वॉमिटिंग पेशेंट, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फूड इंटरेक्शन, यानी एक तो स्लो एब्जॉर्प्शन हुआ, वॉमिटिंग जिन पेशेंट में हो रही है उनमें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, उन्हें दिया भी नहीं जाता। कुछ पहले सिरप्स वगैरह देते हैं, पेनोम वगैरह, उसके बाद दिए जाते हैं। कुछ में ऐसी कंडीशन होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होता है, फूड इंटरेक्शंस की वजह से एब्जॉर्प्शन घट बढ़ सकता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को यूँ समझने कि हमारे जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होकर के लीवर में जब जाता है, तो वहाँ पर कुछ पार्ट उसका एक्सक्रीट हो जाता है। यानी अगर हमने किसी टेबलेट की हमने 100 mg इंटेक करी है, तो हमारी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर्कुलेशन में जा रहा है, वो 50 mg जा रहा है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, तो इस वजह से इसमें कुछ क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और प्रीफर कब किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में किया जाता है क्रोनिक डिजीज़ में, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया और हाइपरटेंशन वगैरह में। और इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, हम एक दो देख लेते हैं। मेटफॉर्मिन हो गया डायबिटीज़ के लिए, और एस्पिरिन हो गया माना पेन रिलीफ के लिए। और इसके सेफ़र है, ये मोर कन्वीनियंट होती है, डज नॉट नीड असिस्टेंस, मतलब जैसे इंजेक्शन है उसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ुद नहीं लगा सकते हम, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। और ये वाली जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बंदा खुद कर सकता है पेशेंट। नॉन इन्वेसिव है, पेनलेस है, नीड नॉट बी स्टराइल, यानी जहाँ हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं स्टाइल करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, और चीपर भी होती हैं मोस्टली ये। और डिसएडवांटेजेस हैं, एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोवर, देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। मोस्टली ड्रग्स करती हैं ये। और सर्टेन ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन जी, इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जुसेस, ये बहुत कॉमन है। और कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव और अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर इसे यूज़ नहीं कर सकते।
इसके बाद अगर हम बात करें अब रेक्टल की, तो ये राउट यूज़ होता है जब पेशेंट को वॉमिटिंग, जैसे हमने देखा था जब ओरल नहीं ले सकते तो वॉमिटिंग, नोजिया कॉजिंग। वॉमिटिंग क्या होता है, यानी कि एक नोजिया की फीलिंग होगी, कॉजिंग एक्सपल्जन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, ये हमें सबको पता है। और अनकॉन्शियसनेस हो के कंडीशन में ओरल ड्रग्स नहीं दी जा सकती। ओके। और एडवांटेजेस की बात करें तो ये यूज़फुल है फॉर पेशेंट हु कांट टेक ओरल मेडिसिन, और वो ही वाली हो गई ना, व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग। और इसके एक अगर एडवांटेजेस की एक और बात करें तो इसमें लिवर बाईपास हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस में करें तो इनकन्वीनियंट है। आप खुद सोचेंगे रेक्टल के अंदर मेडिसिन एडमिनिस्टर की जा रही है तो कितना ज़्यादा वो लगेगा, डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। और इसका है ना वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इसका एब्जॉर्प्शन वाला, तो उसमें होता है कि इसमें इंटरनल हेमोराइडल वेन होती है और एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन होती है। तो हम ये मानते हैं कि 50% बाईपास हो जाती है और 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होती है। बट ये थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। कभी 70 और 80 हो सकते हैं, कभी 10-90% ऐसा हो सकता है, कभी 50-50 भी हो सकती है, बट कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। तो इसमें ना ये रहेगा कि वेरिएबल रहेगी। इनकन्वीनियंट है, एम्बरासिंग है, एब्जॉर्प्शन स्लो रहेगा क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और रेक्टल इरिटेशन भी हो सकती है। इसके बाद एक और आता है सबलिंगुअल में, ये इंटरनल के अंदर ही हम इसको भी काउंट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सबसे ज़्यादा ओरल में होता है, फिर रेक्टल में, और इसमें मिनिमल हो जाता है सबलिंगुअल में। इसे बक्कल भी बोलते हैं हम। इस राउट में ड्रग टंग के नीचे रखा जाता है जहाँ से वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। एडवांटेज की बात करें तो रैपिड ऑनसेट बाईपास द लिवर, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिसएडवांटेज इसकी बात करें तो ओनली लिपिड सोल्यूबल जो हमारी ड्रग्स होंगी ना, हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड टू स्मॉल डोजेज, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज मोलिक्यूल और हाई डोज ड्रग्स। प्रीफर्ड कब क्या आता है इन इमरजेंसी, लाइक एंजाइना हो रहा है और कार्डियक इश्यूज़ हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना। इसमें भी लिपिड सोल्यूबल होती हैं, नॉन इरिटेटिंग होती हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखी हैं। बकल अल्सरेशन भी इनकी वजह से हो सकता है। और लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन हो। एब्जॉर्प्शन इसमें रैपिड होता है और विद इन मिनट्स ड्रग रीच इन द सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया और अवॉइडेड हो गया। आफ्टर द डिजायर इफेक्ट द ऑब्टेन द ड्रग कैन बी स्पेट आउट टू अवॉइड अनवांटेड इफेक्ट्स। इस पेरेंटल राउट्स में क्योंकि हम आ गए थे तो पहले हमें ये कर लेना चाहिए। पेरेंटल राउट इन्वॉल्व करता है ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम या टिश्यू में देना, बाईपासिंग जीआईटी। इसके दो सब टाइप होते हैं, एक इंजेक्टेबल होता है और एक नॉन इंजेक्टेबल होता है। तो क्यूटनेस में बात करें, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन ऑइंटमेंट, ये नॉन इंजेक्टेबल वाली है, ऑइंटमेंट, एंड अप्लाइड ओवर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ स्किन, यूजुअली चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक आर यूटिलाइज। और ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम टीटीएस एक अलग से टॉपिक है, उसे भी हम कभी देख लेंगे शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। दीज आर एडेसिव पैचेस होते हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल इसकी बैंडेज ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के होते हैं और बहुत सारे उसके यूजेस होते हैं। एडेसिव पैचेस होगा, शेप्स एंड साइज अलग अलग होते हैं। द ड्रग इज हेल्ड इन अ रिजर्वायर बिटवीन एन आउटर लेयर एंड अ पोरस मेम्ब्रेन। एक डायग्राम टाइप बना देते हैं, एक इस तरह से होगा, यहाँ पर ड्रग होगी और यहाँ पर है ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को गवर्न करते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं इसका टीटीएस का। इस एक्शन इसका रैपिड हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो गया, और इरिटेंट गैसेस में इंक्रीज सिक्रीशन, और ये है ना कफ भी इंड्यूस करता है। नॉन इंजेक्टेबल राउट्स, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात कर ली, नॉन इंजेक्टेबल राउट्स में कुछ आएंगे टाइप्स, उनमें एक नेज़ल होगा, उसमें ड्रग्स को नेज़ल म्यूकोसा के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। एडवांटेज इसका क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, इजी टू यूज़, अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ इसका डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेड टू स्पेसिफिक ड्रग्स है, रिस्क ऑफ नेज़ल इरिटेशन। प्रीफर्ड कब क्या आता है, जैसे माइग्रेन में और हार्मोनल थेरेपी में। एग्जांपल इसकी नेज़ल स्यूमेटरिपेटेन स्प्रे किया जाता है माइग्रेन के अंदर। इसके अलावा इन्हेलेशन है,
राउट में ड्रग को लंग्स के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, डायरेक्ट एक्सेस टू द लंग्स है, रैपिड एक्शन है, मिनिमल सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन है। और डिसएडवांटेजेस हैं, रिक्वायर्ड करेक्ट टेक्निक, नॉट सूटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, और प्रीफर कब किया जाता है, एस्थमा में और सीओपीडी में और एनेस्थीसिया के अंदर। और एग्जांपल है इसकी साल्बुटामोल इन्हेलर फॉर एस्थमा। इसके अलावा अगर क्यूटनेस की बात करें हम, तो इसे हमें ना TTS भी बोलते हैं, ये क्यूटनेस के अंदर ही आता है। ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम भी इसमें आ जाता है। इस आउटलेट ड्रग को स्किन के सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एडवांटेजेस के हैं, स्लो है, कंट्रोल रिलीज है, नॉन इन्वेसिव है, पेशेंट फ्रेंडली है। डिसएडवांटेजेस हैं, ओनली सूटेबल फॉर लिमिटेड ड्रग, रिस्क ऑफ लोकल इरिटेशन, स्लो ऑनसेट, प्रीफर्ड किए जाते हैं क्रोनिक पेन और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। और एग्जांपल किया जाता है निकोटीन पैचेस फॉर स्मोकिंग सेजेशन, जो लोग छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग, वो लोग भी इसमें होते हैं। और भी बहुत सारे इंजेक्टेबल की अगर हम बात कर लें तो उसके अंदर मेनली 5 हम पढ़ेंगे। इंजेक्टेबल राउट्स क्या होते हैं, हम 2 तरीके के हमने पढ़े थे पेरिनेटल के अंदर, नॉन इंजेक्टेबल और इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल हमने कर लिया, अब हम करना है इंजेक्टेबल। ये राउट इन्वॉल्व करता है ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम या टिश्यू में इंजेक्ट करना है। इसके सेवरल टाइप्स हैं। फर्स्ट है IV, या जिसे हम इंट्रावेनस भी बोलते हैं, ड्रग डायरेक्टली वेन में डाल दिया जाता है और जो क्विक एक्शन के लिए बेस्ट राउट है। एडवांटेजेस क्या है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, सूटेबल फॉर इमरजेंसी होता है, कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी होता है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने अभी पहले ही बात कही थी कि हमने जितनी ड्रग दी उसका कितना परसेंटेज ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 mg को ड्रग दी और उसका ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है 70 mg, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, 70%। इसकी क्या होती है, IV की 100% होती है। इस वजह से ये इमरजेंसी में सूटेबल होता है। डिसएडवांटेजेस है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जितनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी है उतनी ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होंगे। ओवरडोज इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल वंस एडमिनिस्टर्ड, रिक्वायर्स ट्रेंड पर्सन, क्योंकि ये जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतना ज़्यादा ये नुकसानदेह भी है, क्योंकि हाई रिस्क होता है। प्रीफर्ड कब कहता है, इमरजेंसी में, सीवियर डिहाइड्रेशन में और शॉक में। एग्जाम्पल्स की IV सेलाइन है, डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, और सेफ्टिरिएक्सोन इन्फेक्शंस में दिया जाता है। एक इंट्रामस्कुलर की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से ही पता है कि मसल्स के अंदर दिया जाएगा। इस राउट्स को में ड्रग को मसल टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। एडवांटेजेस क्या, प्रोलॉन्ग रिलीज, सूटेबल फॉर मॉडरेटली फास्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब क्विक होता है बट इतना भी नहीं जितना IV में होगा। डिसएडवांटेजेस, औरों के कंपेरिजन में ये IM फास्ट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पेनफुल होता है, रिस्क ऑफ लोकल टिश्यू डैमेज, लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स। सही है, लोकल टिश्यू को डैमेज करेगा ऑब्वियसली, और लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स ही हम दे सकते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है। प्रीफर्ड वेन वैक्सीनेशन और पेन मैनेजमेंट। और एक और होता है जब हम टेटनस वगैरह के इंजेक्शन वगैरह होते हैं, उन सब में यहीं पर हम यूज़ करते हैं मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स के अंदर होगा, वास्टस लेटरालिस वगैरह में होगा। एग्जाम्पल टेटनस टॉक्सोइड हो गया, और डीपो प्रोवीरा हो गया कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। और इंट्राडर्मल की अगर हम बात करें, ये हमारे डर्मिस के अंदर होगा। इस राउट में ड्रग को स्किन के अपर लेयर में इंजेक्ट किया जाता है, मोस्टली फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सूटेबल फॉर एलर्जी एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्मॉल वॉल्यूम दी जा सकती है सिर्फ, स्लोली एब्जॉर्प्शन होता है, रिक्वायर्स टेक्निक्स। ओके, PRP वगैरह होती हैं इसके ज़रिए। प्रीफर्ड किया जाता है TB टेस्ट में और एलर्जी टेस्टिंग में, और इसकी एग्जांपल में मेंटॉक्स टेस्ट होता है TB के लिए। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस की। इस राउट में ड्रग को सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, स्लो है, कंसिस्टेंट एब्जॉर्प्शन, आइडियल फॉर ड्रग रिक्वायर स्टेडी प्लाज्मा लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो प्लाज्मा लेवल होती है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से पीक पे जा रही है, और वेरिएबल नहीं होती, स्टेडी रहती है सबक्यूटेनियस में। इसको याद रखना, जब हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ही आएगा। डिसएडवांटेजेस, ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, इरिटेशन एट द साइड, ड्रग मस्ट बी सोल्यूबल। ओके, सोल्यूबल होनी चाहिए, तो हम क्विकनेस में देना, अगर वो इनसोल्यूबल है तो फिर दिक्कत हो सकती है। प्रीफर्ड कब क्या आता है, जैसे इंसुलिन में, डायबिटीज़ और हेपेरिन फॉर ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन। इसके एग्जांपल में इंसुलिन हो गई और हेपेरिन हो गई क्लॉट प्रिवेंशन में।
एक और होता है इंट्राओशियस के हम वेन एक्सेसिबल नहीं होती तो ड्रग डायरेक्टली बोन मैरो में इंजेक्ट किया जाता है। एडवांटेज इसका इमीडिएट एक्सेस होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन सिमिलर टू आईवी। आईवी से कम होता है बट क्वाइट सिमिलर टू आईवी होता है, इसलिए हम अगर ऑर्डर में बात करें तो आईवी, फिर आईओ इंट्राओशियस, फिर हम आईएम करते हैं इंट्रामस्कुलर। फिर इसमें डिसएडवांटेज है इन्वेसिव रिस्क होगा और बोन डैमेज और इन्फेक्शन, क्योंकि हमने बोन मैरो में डाला है तो बहुत खतरनाक भी ये हो सकता है कोई इन्फेक्शन, और उसे फिर हम स्टॉप भी नहीं कर सकते एकदम से। प्रीफर्ड किया जाता है इमरजेंसी में लाइक शॉक और कार्डियक अरेस्ट में, पेन नहीं मिल रही तो फिर फ़ौरन ये करेंगे। और इसके अलावा एग्जांपल होती है इमरजेंसी आईवी फ्लूइड इन शॉक, तो आईवी फ्लूइड भी हम वहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ तकरीबन हमारा सब चीज़ें कवर हो गई हैं। ये नोट्स दे दिए जाएंगे आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और टीटीएस का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैकिंग लेयर हो गई, इसके बाद ड्रग रिजर्वायर हो गया, रेट ऑफ कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है और इसमें पोर्स होते हैं, फिर एडेसिव लेयर होती है और ये स्किन से नीचे से मिला हुआ होता है, तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब होती रहती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हर एक राउट के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, और कौन सा राउट चूज़ करना है ये दवा के मेडिसिन ड्रग के नेचर पे, पेशेंट की कंडीशन और ट्रीटमेंट की अर्जेंसी पर डिपेंड करता है। ये राउट समझना और ड्रग देने के प्रोसेस को आसान और सेफ बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेडिको क्विज़ को। आगे भी और फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स बाकी जो भी हैं उन्हें भी शुरू करेंगे, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब करें।